बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंप्यूटर साइंस हमने शुरू की हुई है, चैप्टर नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। 10th क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए। उर्दू मीडियम की तो मैं थोड़ी देर पहले सारी अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसमें हम करेंगे, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जिसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। तो चलते हैं जी क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्कैन एफ एंड गेट सी एच? दोनों में क्या फ़र्क होता है? इंतहाई शानदार क्वेश्चन है। पेज नंबर 28 पे इसका जवाब है। दोनों बेसिकली डाटा लेने के लिए होते हैं। जो गेट सी एच है वो सिर्फ एक करेक्टर लेता है, और जो स्कैन एफ है वो किसी किस्म का डाटा भी लेते हैं। एक तो ये फ़र्क है, लेकिन हमारी किताब में ये फ़र्क नहीं लिखा हुआ, तो फिर वो बात करते हैं जो किताब में लिखी हुई है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। When we read character through scan, जब हम स्कैन एफ के ज़रिए कोई डाटा लेते हैं तो डाटा लेने के बाद एंटर करना पड़ता है, तब जाके कंप्यूटर एग्जीक्यूट करना शुरू करता है अपनी रैम में, तब डाटा जाता है। लेकिन गेट सी एच में क्या होता है कि कंप्यूटर वेट नहीं करता, जो ही हम कोई की प्रेस करते हैं ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो जाती है, और वो की जो है वो वेरिएबल के अंदर जाने के लिए भी रेडी हो जाती है या फर्दर एग्जीक्यूट हो जाती है नेक्स्ट लाइन पे। तो ये फ़र्क है। यानी स्कैन एफ में डाटा देने के बाद एंटर करेंगे तब आगे काम चलेगा। गेट सी एच में जो ही करेक्टर कोई क्लिक किया, अमूमन आपने सवाल देखा होगा जिसमें यस और नो में जवाब देने होते हैं, वेबसाइट्स पे कई दफ़ा आपने देखा होगा। तो वो जब आप वाई करते हैं तो एक काम हो जाता है, एन करते हैं तो एक और एक्शन होता है। तो इस तरह की जो प्रोग्रामिंग है वो गेट सी एच के ज़रिए की जाती है। तो ये इसका जवाब था। सी लैंग्वेज में वो कौन सा फंक्शन है जो आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है? प्रिंट एफ फंक्शन है जो आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। पहला जो हमारा इस चैप्टर का पेज है वहाँ ये बात लिखी हुई है, ये जी। प्रिंट एफ जो है वो सी लैंग्वेज का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है, और ये जनाब स्क्रीन आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। असल में इसका जो नाम है वो प्रिंट फॉर्मेटेड नाम है इसका, और जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे दिखाता है। बस सिर्फ जो 2.5 लाइनें हैं वही आपने सिर्फ देनी। अगर सवाल आ जाए कि इनपुट के लिए होता है तो वो स्कैन एफ होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों यूज़ किए जाते हैं। इसका जवाब एग्जैक्टली किताब पे नहीं है, बल्कि मैंने पेज 26 पे खुद लिख दिया है। आप भी इसको कॉपी कर सकते हैं, आपके सामने जवाब आ रहा है ये जी ऊपर। फॉर्मेट स्पेसिफायर इसलिए ज़रूरी हैं कि ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को फर्दर बताते हैं। ये कंपाइलर्स को ये बताते हैं कि आपने किस तरह का जो डाटा है वो एक्सेप्ट करना है, या किस तरह का डाटा जो है वो आउटपुट यानी प्रिंट एफ के ज़रिए आपने स्क्रीन पे प्रिंट करना है। यही हम बार बार प्रिंट परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एफ़ का नाम सुना होगा, परसेंटेज आई हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, अभी मज़ीद करेंगे। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाते हैं। अगर आप किसी वेरिएबल का डाटा जो है वो इंटीजर है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी होगा। तो ये चीज़ें इसके लिए ज़रूरी, तो ये आप इसको नोट कर लें, ये जो 2 जुमले हैं। अगर आपको कलर ग्रीन पसंद नहीं आ रहा तो ये मैं मिटा देता हूँ, और अब आप इसको स्क्रीन को रोक कर आसानी से लिख सकते हैं। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत है? पेज नंबर 29। /n/t का नाम सुना होगा। स्पेस देकर कोई चीज़ प्रिंट करानी हो, अगली लाइन पे प्रिंट करानी हो, तो ये एक नॉर्मल रूटीन से हट कर जो है वो डाटा प्रिंट करता है। ये भी जो प्रिंट एफ के साथ अंदर जो होते हैं आपका जो डाटा होता है, स्ट्रिंग जिसको कहते हैं, ये स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल होता है। ये जी एस्केप सीक्वेंस। Escape sequence are used in printf inside the डबल कामा, और ये जनाब इसको कंसेप्ट ये आपके नॉर्मल बिहेवियर को तोड़कर आपकी मर्ज़ी का जो रिज़ल्ट है वो स्क्रीन पर प्रिंट कराता है। और वो कह रहा है कि चले एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह एस्केप सीक्वेंस काम करता है। एग्जांपल दे देनी है, प्रिंट एफ माई नेम इज़ अली। आप देखें अली के साथ ये साथ में डबल कामा भी लगे हुए हैं एक्स्ट्रा, तो इसमें ये फिर प्रिंट हो जाएंगे। द आउटपुट अबव स्टेटमेंट इज़ माई नेम इज़ अली। नॉर्मली ऐसा मुमकिन नहीं होता, अगर आप ये स्लैश और ये 2 चीज़ इस्तेमाल ना करते तो ये चीज़ ऐसे प्रिंट नहीं हो सकता।
तो एक्चुअली जो एस्केप सीक्वेंस है वो ये स्लैश है और उसके साथ ये डबल कामा है, स्लैश है और ये डबल कामा है। ये जो आगे वाला डबल कामा नज़र आ रहा है और ये जो पीछे वाला आपको नज़र आ रहे हैं, ये तो स्ट्रिंग के साथ हर सूरत में होने ज़रूरी होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस से क्या मुराद है और कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं हिसाब किताब करने के लिए? दो जगह पे इसका जवाब है, पेज 32 पे भी है और समरी पेज 43 पे भी है। बेहतर है पेज 32 से थोड़ा सा डिटेल से है, वहाँ से कर लें। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा। बस यहाँ तक करने के बाद नीचे आपने बता देना कि फॉलोइंग आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि सवाल में पूछा गया। अब इसमें ये वाला जो खाना है इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला, ये दोनों खाने आपने करने हैं। साइन लिख देना है, ये डिवीजन ऑपरेटर है। स्टेरिक साइन जो है मल्टीप्लिकेशन है, प्लस जो है वो एडिशन ऑपरेटर होता है, माइनस जो है वो सब्ट्रैक्शन होता है और मॉडुलस ऑपरेटर होता है। 5 जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है मशहूर हमारे सी लैंग्वेज में होते हैं। अगर आप चाहें तो पेज 43 पे भी जाके देख सकते हैं, देखते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है। ये तो इसका जवाब यहाँ से भी आप दे सकते हैं। चलें यहाँ से कर लें तो बेहतर है, आपकी मर्ज़ी। Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations on data to evaluate arithmetic functions. These operators are plus, minus, multiply, divide and modulus यानी परसेंटेज। चलो यहाँ से जवाब इसका कर लें, पेज 43 से आपको ज़रा थोड़ा सा अच्छा मुस्तकिल जवाब मिल रहा है, तो यहाँ से कर लें ये वाला। लॉन्ग सवाल आगे दोनों रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डिस्क्राइब यानी तफसील से बयान करें, पेज 37 38 पे, और इसके आगे फिर शुरू हो रहा है लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो भी तफसील से बयान करें। ये दोनों अहम सवाल हैं, इनमें से अमूमन एक सवाल बोर्ड में पेपर में आ जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ 2 और 3 से एक लॉन्ग पूरा आता है, या प्रोग्राम आता है या थियोरेटिकल का पोर्शन आता है। अगर 2 से थ्योरी आई है 3 से प्रोग्राम आएगा, अगर 2 से प्रोग्राम आया तो 3 से अमूमन थ्योरी आएगी। हर सूरत में आपने ये पहले 3 चैप्टर सही तैयार करने हैं, इसमें से 2 लॉन्ग मुकम्मल हो जाते हैं, तो करने 2 ही होते हैं 3 में से। इस दफ़ा जब पेपर हुआ उसमें तीनों के तीनों लॉन्ग पहले 3 चैप्टर से आए। 4 और 5 चैप्टर की टेंशन नहीं लेनी, उसकी सिर्फ थ्योरी याद करेंगे हम, आउटपुट याद करेंगे, एरर याद करें, उसके प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है वो, क्योंकि प्रोग्राम बस पहले 3 चैप्टर 2 चैप्टर के हमने कर दिए हैं, दूसरे तीसरे के तो इनफ इन्हीं में से आ जाएगा। जी अगला सवाल जनाब लॉन्ग सवाल है, पेज 37 38 पे। ये जी रिलेशन ऑपरेटर, पहले तो आप इसका दे देंगे डेफिनेशन कि रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है। ये वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ तक आपने पहले करना है, यहाँ तक करेंगे सारा, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, कंडीशन, शराय जिसमें फ़ैसला करना होता है, ये रिलेशन ऑपरेटर के ज़रिए होते हैं। ये बताने के बाद नीचे टेबल बताना है, टेबल में पहले सिंबल लिखने हैं, डबल इक्वल टू, उसके बाद नॉट इक्वल टू, ये नॉट का निशान होता है, ये जो आपको एक्सक्लेमेशन नज़र आ रहा है। फिर ये ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू, आगे इनका डिस्क्रिप्शन भी ये लिखनी है। ये लिखने के बाद बता देने कि एडिशन ऑपरेटर जो है ना वो उसके साथ कम से कम 2 ऑपरेंड्स यानी 2 वैल्यू होना ज़रूरी है। जाहिर बात है जब 2 चीज़ें कंपेयर करेगा तभी तो काम चलेगा ना, तो रिजल्ट हमेशा या ट्रू में आएगा या फॉल में आएगा। अगर रिजल्ट ट्रू में आए तो कंप्यूटर 1 रिटर्न करता है, अगर रिजल्ट फॉल में आए तो कंप्यूटर 0 रिटर्न करता है। यहाँ तक करने के बाद उसके बाद इसकी एग्जांपल दे देनी है बस, और उसके बाद यहाँ पर फिर टेबल आपका ख़त्म हो जाएगा। एग्जांपल में आपने ये वाला नहीं करना, बस एक एग्जांपल दे दें 5 इक्वल टू 5, अब ये हिसाब से ट्रू, क्योंकि 5 5 के बराबर होता है, 5 7 के बराबर नहीं होता, दुरुस्त बात है, ये भी ट्रू है। 5 7 से बड़ा होता है, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता, फॉल्स देखें आ गया। 5 लेस देन 7, यस ट्रू। 5 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, दुरुस्त बात है, बराबर भी तो है, ग्रेटर तो ट्रू हो गया। 5 लेस इक्वल टू 4, ये बात दोनों सूरतों में दुरुस्त नहीं है, बस ये करना है। यहीं से अगला लॉन्ग सवाल शुरू हो रहा है, पेज नंबर 39 से, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये देखें अगला लॉन्ग सवाल है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके चलते हैं जी पेज नंबर 39 एंड 40। पहले डेफिनेशन आ गई, लॉजिकल ऑपरेटर्स कंडीशंस के एक्सप्रेशंस के जो दरमियान फैसला करते हैं।
रिलेशन ऑपरेटर्स को इकट्ठा जोड़ कंबाइन कर दिया जाता है इसमें रिजल्ट देखने के लिए लॉजिकली। और इसका भी वही चक्कर है, इसमें तीन बुनियादी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड है, आर है और नॉट है। यहाँ तक करना है आपने। उसके बाद नीचे ये बता देना कि कितने होते हैं। इसको एम्परसेंट साइन कहते हैं, ये एंड के लिए होता है। ये जो दो पाइप्स होते हैं ये आर के लिए होते हैं, और जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है मैं पहले बता चुका हूँ, ये लॉजिकल नॉट के लिए होता है। एंड ऑपरेटर क्या करता है ये बताना है और उसका ट्रुथ टेबल बताना है। अब याद रखें, अगर ये चीज़ ज़रा कॉमन नोट करें कि क्या हो रहा है। देखें, फॉल्स एंड ऑपरेटर का मतलब होता है और ये भी और ये भी। एंड ऑपरेटर सिर्फ एक सूरत में ट्रू होता है, अगर तमाम वैल्यूज़ का रिजल्ट ट्रू आए तो। एक भी फॉल होता जाए रिजल्ट आपका फॉल हो जाएगा, एक भी फॉल होता जाए रिजल्ट आपका फॉल हो जाएगा। ये तो ख़ानदानी फॉल है क्योंकि दोनों फॉल्स हैं। सिर्फ एक सूरत में ए भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, अब कंडीशन आपकी ट्रू है। यानी जब कोई ऐसा फैसला करना हो जिसमें दो चीज़ें शामिल हों तो उनमें से टोटल 4 ऑप्शन बनेंगे और एक ऑप्शन जो है वो ट्रू होगा, 3 ऑप्शन गलत होंगे। और ऑपरेटर जो है वो इसके बिल्कुल उलट होता है। और मतलब इस्तेमाल होता है या का मतलब है यारा ये नहीं तो यारा वो सही। मतलब क्या है कि एक भी अगर ट्रू होता जाए तो और ऑपरेटर जो है वो ट्रू हो जाता है। इसकी आपने पहले डेफिनेशन बतानी है और इसके बाद इसका सच्चा टेबल यानी ट्रू टेबल बताना है। अब देख लें, एक भी ट्रू होता जाए रिजल्ट ट्रू है, एक भी ट्रू रिजल्ट ट्रू, ट्रू ट्रू ख़ानदानी ट्रू, दोनों फॉल्स हैं। और अब सिर्फ एक सूरत में रिजल्ट फॉल हुआ। अब देखें, कंपेयर कर लें। लॉजिकल एंड में 3 सूरतों में फॉल हुआ, एक में ट्रू हुआ अगर 2 वेरिएबल हों तो, और यहाँ पर एक सूरत में फॉल हुआ, 3 में ट्रू हुआ। नॉट ऑपरेटर बड़ा शहनशाही ऑपरेटर है, ये हर चीज़ को उलट करता है। ये कहता है भाई नहीं हो गया, ख़त्म, मैं नहीं मानता। हर चीज़ को ये रिवर्स कर देता है। अगर रिजल्ट ट्रू आया था ये उसको फॉल कर देगा, रिजल्ट फॉल आया था ये उसको ट्रू कर देगा, 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा। यानी आजकल गर्मी का मौसम है तो रूह अफ़ज़ा को टैंक कर देगा और टैंक को रूह अफ़ज़ा कर देगा। ये आप खुद आप ट्राई करके देख लें। देखिए, अगर लॉजिकल ट्रू है तो ये उसको फॉल कर देगा, अगर नॉट फॉल आ गया तो ये उसको ट्रू कर देगा। और यहीं पर जनाब ट्रू ट्रू करते करते सवाल भी हमारा लॉन्ग ख़त्म हो गया। ये अगला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, यूनरी ऑपरेटर्स और बाइनरी ऑपरेटर में क्या फ़र्क होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है, पेज 41। ये तीनों अहम तरीन सवाल है। यूनरी ऑपरेटर लफ्ज़ निकला है यू से यानी एक, बाइनरी कहते हैं दो को। अगर किसी वैल्यू किसी एक्सप्रेशन के साथ सिर्फ एक वैल्यू दी हुई हो तो फिर वो यूनरी ऑपरेटर होता है। अगर दोनों वैल्यू दी हुई हो तो बाइनरी होता है। जो नॉट ऑपरेटर है वो यूनरी है, बाकी जो रिलेशनल और लॉजिकल हैं वो बाइनरी होते हैं। जो नॉट है वो यूनरी होता है। हमने एक एमसीक्यू भी किया है, आपको याद होगा। यूनरी ऑपरेटर्स अप्लाइड ओनली फॉर अ सिंगल ऑपरेंड्स। और ये जनाब लॉजिकल नॉट की एग्जांपल आप दे दें। कुछ ज़्यादा ही गन बन गया जल्दी में। मेरा ख्याल है गड़बड़ी हो रही, खुद ही आप थोड़ा इसको बस हाईलाइट सही करके कर दें। ये नहीं जी, आप सही हो गए। और उसके बाद नीचे जनाब बता दें कि बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है। बाइनरी ऑपरेटर जो है उसके लिए दो ऑपरेटर यानी दो वैल्यूज़, ऑपरेंड का मतलब है वैल्यूज़, तभी तो कंपेयर होंगी ना। 5 में से 7 बड़ा है या 5 7 के बराबर है या 5 छोटा है, ये तब भी मुमकिन होगा अगर दो वैल्यू देंगे तो। तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स सारे के सारे बाइनरी नहीं होते, नॉट को छोड़कर। जो आर और एंड है वो भी बाइनरी ऑपरेटर। सिर्फ मैं बता रहा हूँ एक ही यूनरी ऑपरेटर होता है जो लॉजिकल नॉट होता है। डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर और बहुत शानदार तरीन सवाल है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू देने के लिए होता है, ये कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू इस्तेमाल होता है। फ़र्क है, यहाँ पर डाटा कंपेयर हो रहा है और यहाँ सिर्फ वैल्यू असाइन की जा रही है। पेज 38। ये देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। assign equal to operator is used to check for equality of two expression। जबकि equal to operator जो है ये
किसी एक्सप्रेशन, किसी रिजल्ट को राइट साइड पे वैल्यू वेरिएबल को देने के लिए इस्तेमाल होता है। मज़ीद थोड़ा सा बता दें या अब यहाँ पर एग्जांपल दे दें कि मसलन मैं लिखना भूल गया, इंटीजर a इक्वल टू 5, ये एग्जांपल दे दें। और एक और एग्जांपल दे दें जनाब, इफ़ a इज़ इक्वल टू b, ये अब फ़र्क हो गया। ये दो नीचे एग्जांपल दे दें। ये इसमें 5 जो वैल्यू है वो वेरिएबल a को दी जा रही है, जबकि यहाँ पर वैल्यू नहीं दी जा रही a को b, a वाली b को, बल्कि a की वैल्यू जो भी थी और b की वैल्यू जो भी थी आपस में कंपेयर किया जा रहा है, जिसका रिजल्ट जारी बात अब या ट्रू में आएगा या फॉल में आएगा। तो बस पहले 2.5 लाइनें लेके उसके बाद ये जो मैंने एग्जांपल दी है, इंटीजर a इक्वल टू 5 और इफ़ a इज़ डबल इक्वल टू b, ये नीचे एग्जांपल दो दे दें। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से क्या मुराद है और सबसे ज़्यादा किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है? पेज 44। आपने वो बिडमैस रूल पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में भले वक्तों में, तो ये इसका जो आखिरी टॉपिक यही था। प्रेसिडेंस टेल विच ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म फर्स्ट, ये बताता है कि सबसे पहले कंप्यूटर क्या काम करता है। याद रखें सबसे पहले ब्रैकेट्स पढ़ी जाती हैं। ऑपरेटर्स हैव डिफरेंट प्रेसिडेंस। Operators with highest precedence are evaluated first and the ones with lowest are the evaluated last। ये उस सवाल का दूसरा हिस्सा कि parentheses यानी छोटी ब्रैकेटें has the highest precedence in C language। ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा, उस्ताद मोहतरम आपको पता है कि हमें मैं मिसाला नहीं लगाता, अपने पास से देख लें। ऊपर ये लिखा हुआ है जितनी भी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है ये देखेंगे। पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस नंबर 1 है, ये देखें। सबसे छोटी सबसे जो कम तरीन होती है प्रेसिडेंस वो इक्वल टू के असाइनमेंट ऑपरेटर की होती है, और सबसे ज़्यादा ब्रैकेट्स की पैरेंथेसिस की होती है। तो वो आपको मैंने नीचे ऑलरेडी बता दिया, तो इसका ये जवाब हो जाएगा ये वाला। और ये नीचे मैंने अपने पास से लिख भी दिया है, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट रोक के वीडियो को और लिख लिया करें। तो ठीक है जी, हमारी ये वाली वीडियो जनाब मुकम्मल हो गई है और चलते हैं उसके बाद अगली वीडियो की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब एरर वाली रह गई हैं और उसको फाइंड आउटपुट वाली रह गई हैं और उसके बाद प्रोग्राम्स रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।